Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम लोग सेकेंड चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री कर रहे हैं 11th की, जिसमें हमने देखा लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्यों हमारी जो सभ्यता जो सिविलाइजेशन है वो औरों से अच्छी है, पुरानी है और बेहतरीन थी। आज हम लोग पिछड़े हैं, जिसका हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी रहती है कि हम लोग पीछे हैं, लेकिन अदरवाइज हम तो बेहतरीन हैं और रहेंगे। बी कॉन्फिडेंट, भले कार्य हो गए रहे हैं कैसे भी हो, आप लोग बढ़िया हो, हमारी इंडिया भी बढ़िया है। तो आज हम देखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसके हड़प्पन सिटीज के। नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखिए कमेंट में। हड़प्पन सिटीज क्यों बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, लिखिए कमेंट में। मैंने बताया लास्ट लेक्चर में सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, तो मतलब क्या था, जो शहर थे वो ऐसे ही नहीं, जैसे जो झोपड़ियां होती हैं, जो स्लम्स होते हैं वो अनप्लान्ड रहते हैं। स्लम्स कैसे रहते हैं, अगर बाहर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो वो कहीं भी कैसे भी सेटल हो जाते हैं, जैसे भी कोना कपड़ी, कैसे भी पानी, जो भी रहे अनप्लान्ड रहता है। लेकिन इनकी जो थी सिटी की प्लानिंग थी, देखिए कैसे, हाउसेज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड मतलब एक होता है, जब आप लोग देखे हो घर में जो इसे ईंट बोलते हैं, एक होता है कच्चा वाला जिसे सुखा जाता है, सिर्फ उससे सीधा घर बनाने के लिए होता है, तो कच्चा वाला भी यूज करते हैं कभी कभी, पहले यूज होता, अब नहीं होता था। एक होता है बर्न, पूरा उसको, जैसे कि हमारे जो चिमनीज होते हैं और आज जो भट्टा बोलते हैं उनमें जो गर्म करके आप रेड वाला जो देखते हो, दैट वर्जन, दैट अ बेक्ड ब्रिक। तो ये आज यूज होता है घरों में, ये महंगा ही मिल रहा है, कच्चे वाले भी मिलते हैं, तो समझ गए दोनों का यूज। तो उस टाइम पे ये बर्नट ब्रिक मिलते थे। जी हाँ, यही बर्नट ब्रिक इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिशर्स थे, रेल बना रहा था, हमारा रेल बन रहा था, तो जब इंडिया में रेलवे बन रहा था तो इसे यूज कर रहे, तो उनको पता चला कि ये है कहाँ है, जमीन के नीचे से ये कहाँ से मिल रहा है। उनको लगा जमीन के नीचे ये गरीबों के पास से कैसे पत्थर, अरे ईंटें मिल रही। तो वो लोग ने पढ़ना शुरू किया, तो मान पड़ा, अरे भाई इतने दिन से जो उठा उठा के लेके जा रहे थे वो तुमने सिटी गायब कर दिया, और कुछ मिल जाता था। तो हम लोग उसका भी गम है कि शिट, कितने सालों से कितना सारा शहर लेके चले गए होंगे वो लोग। चलिए, सो बेक्ड ब्रिक कंप्लीट विद द बाथरूम, 5 स्टार दीजिए। तो आज जो बोलने लगे खुले में बैठते हैं तभी बाथरूम होता है, भैया ऐसा नहीं है। ये बीच में थोड़े टाइम पीरियड में आदत आई है खुले में बैठने की, खुले में चौड़े में ये सब कुछ नहीं होता है। तो पहले भी बाथरूम थे, टॉयलेट्स थे और वेल्स थे जहाँ से पानी निकालते थे, कुएं थे। द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेनरी, एक ग्रेनरी का होता है जो अनाज ज़्यादा पैदा हो जाए, जो ग्रेन्स ज़्यादा पैदा हो जाए, उन्हें स्टोर करके रखने के लिए जगह भी थी। मतलब क्या, एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो रहा था, पैसे बढ़िया मिल रहे थे, थूक लगा के गिनते थे। इम्प्रेसिव पब्लिक मॉन्यूमेंट, तो जो उनके टाइम के, जैसे कि डांसिंग गर्ल एक है, छोटी सी है, इतनी सी है, और उसके बाद ये लोग मिनिएचर, बहुत छोटे छोटे चीज़ बहुत अच्छा बनाते थे, बड़े चीज़ें नहीं बना पाते। आज जैसे आप लोग जब हम लोग देखेंगे, जब वैदिक एरा क्रॉस करेंगे तो आप लोग को बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गांधार आर्ट, गंधार या गांधार आर्ट। ठीक है, ये आप लोग फॉलो करते हुए देखोगे। अभी हम लोग जो सिंधस वाली सिलेक्शन में हम छोटे चीजों में उसमें बारीकी डालते थे, समझ गए आप लोग। और हम लोग पहले से ही ये जो आज जो हम लोग हर चीज को बॉडी बना के दिखाते हैं, जैसे हनुमान को बॉडी गार्ड दिखाते हैं, शिव राम सबको बॉडी गार्ड दिखाने की एक शुरू हो गई हमारे इंडिया में। हर एक गॉड को हम लोग, पवन जो भी हो सबको दिखाते हैं। पहले जो हम लोग थे, हम लोग हमारे लोग से दिखाते, जैसे हमारे गॉड्स भी कैसे हमारे से पेटले होते थे, बॉडी शॉडी नहीं होती थी उनकी, आराम से बनाते थे। लेकिन अभी क्या, ये ग्रीक वालों का यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। हम लोग भी अभी जो सीरियल्स भी लेते हैं, जो भी लेते हैं, अभी पहले देखिए इजी थे, टमी था एकदम वेल बढ़िया से थे, वैसे तो पहले के बुद्ध भी वैसे ही थे, पहले के गॉड्स भी वैसे दिखते हैं। अब जो सीरियल्स हो या स्टैचू बनाए, जो भी, अब बॉडी शॉडी दिखाते हैं सबकी, या कार्टून बनाए, सब में बॉडी शॉडी दिखाते हैं। इंडियंस की जो हम लोग बात करेंगे, तो हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। मजा आया कि नहीं कि सर आप कुछ भी बता देते हो। अब इंग्लिश बॉन्ड मैजनरी, ये क्या होता है, मेथड ऑफ यूजिंग टू हेडर्स and two stretchers alternatively while building a wall. This method is especially useful in earthquake prone zone. तो देखिए, आप लोग जो घर देखे रहेंगे जनरली डबल दीवार होती है, 2 दीवार से बनी होती है। एक इस तरह से समझे, एक हम लोग ईंटें रख रहे हैं, ऐसे देखते जाइए, मैं ऐसे रख रहा हूँ, और इसी के बाजू में एक और पैरेलली। अब इनके ऊपर हम लोग एक और ईंट ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अब की जो ईंट रखेंगे हम लोग, वो ईंट ऐसे रखेंगे। ये आप लोग ने अपने घर में भी करते हुए देखा रहेगा। फिर ऐसे ये रख लिया मैंने। अब इसके ऊपर वाली ईंट फिर से वो होगी
अब वो फिर से इस तरह से रहेगी, इस तरह से होगी और दीवार इस तरह से ऊपर आएगी। आप होपफुली समझ पाओगे। इसे तोड़ देंगे। चलिए अब इसके बाद जो वापस से ईंट लगेगी ऊपर से जाने के लिए, वो बनेगी इस तरह वाली, सिंगल सिंगल इस तरह सामने जाएंगी। समझ गए? तो इस तरह की दीवार को बोलते हैं इंग्लिश मशीनरी। और इसी के पैरेलली यहाँ पे भी ऐसे सेम दीवार बनाते थे, सेम। तो ऐसे यहाँ पे भी पहले ऐसे कर देंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे वाला सिस्टम लगा के। तो इससे क्या होता था, अर्थक्वेक से घर बचते थे। अब ये अर्थक्वेक कहाँ से आ गया बनता है, वो लोग को कैसे मालूम था कि अर्थक्वेक नाम की चीज होती है? तो ये देखिए यहाँ पे, ये लगता है मैंने एक्सप्लेन किया अपने बच्चों को पहले कहीं। ये देखिए यहाँ पे जो अर्थक्वेक हमारा जो हिमालयाज है, ये जो 3 लाइन ड्रॉ, इसको पूरा बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये समझिए हिमालयाज है। यहाँ पे आप लोग नहीं जान पाओगे, लेकिन ये कश्मीर का पार्ट है हमारे JNK। तो यहाँ पे हमारे जो ऐसे हैं, ये हिमालयाज हैं। ठीक है, ये हिमालय इस तरह से रन होते हैं पूरा। और यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पहाड़ों में अर्थक्वेक बहुत आता है हमारे। अब रीजन क्या है, इसके लिए आपको हमारी ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। सपोर्ट बहुत है, आप लोग सिर्फ फॉलो करते रहिए। अब क्या होता है, अर्थक्वेक आता है तो पूरा फैलता है ना भैया, पूरी ओर फैलता है, दिल्ली तक फैलता है, हर जगह फैलता है। तो ये अर्थक्वेक देख रहे हैं, हड़प्पा के सिटियों तक भी पहुंच रहा है। तो इनको अर्थक्वेक से घर बचाना जरूरी था। तो अर्थक्वेक बचाने के लिए आपको गाइस 2 चीज चाहिए थी। एक मटीरियल सही होना चाहिए, अर्थक्वेक के हिसाब से होना चाहिए। जैसे मुंबई जैसे शहरों में, यूपी जैसे कर्नाटक में ज़्यादा अर्थक्वेक आते नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल का ध्यान नहीं देते। यूपी में थोड़ा थोड़ा आता है, महाराष्ट्र में लातूर रीजन में क्योंकि डैम बनाया था कृष्णा वाटर रैप पे, तो वहाँ पे आता है। अदरवाइज जो सब हमारे जो कॉन्टिनेंट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है पेनिनसुला का, वहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता, वहाँ पे मटेरियल का ध्यान देता है। और दूसरा होता है आपका आर्किटेक्चर कैसा है, डिजाइन कैसा है। 2 चीज़ों को ध्यान रख के अर्थक्वेक से बचा जाता है। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। चलते हैं अपने चैप्टर में गाइस। हमने चैप्टर 1 भी शुरू करके रखा है, आप होपफुली वो देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो टाउन में चलते हैं हम लोग। इसे मिटा देता हूँ, बताने वाला कोई नहीं है। कमेंट में बताना क्या लग रहा है। अच्छा, तो एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब समझिए गटर का पानी, जो हमारा गटर्स थे ना, गटर्स जो इंग्लिश का आज वर्ड हो गया है, गटर्स ऑफ दी मुंबई। तो यहाँ पे क्या करते थे, पानी को निकलने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। जानते हो आप लोग, स्लोप फॉलो करते थे ये लोग। समझिए घर मकान है इस तरह से, तो इन घरों से एक छोटी छोटी बीच में एक आती थी ऐसे, इन घरों से ऐसे मिक्स होती थी, मिलती थी। और समझिए इस साइड भी घर हैं किसी के, इस तरह से सबके घर ऐसे प्लान थे। तो ये मेन रास्ता भी था इसके, ये मेन रास्ता है। मेन रास्तों में अंडरग्राउंड, गाइस दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा होगा अभी शायद से। अंडरग्राउंड जो था ना, इसे पानी को ऐसे निकालते थे, और स्लोप था, सब जगह से ये वाटर कलेक्ट करता था, और कलेक्ट करके इसमें लाता था। तो ये क्या था, अब इसके बीच में जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो पानी का है, अब ये अगर जाम हो गया, स्लो फॉल करते, इसके लिए क्या बना करते, इसको ना कवर करके रखते थे। तो आज जो भी आप सिस्टम देख रहे हो ना, सब उस टाइम पे था गाइस। कैसे बताऊं कि हम लोग अच्छे थे, मैं बताते बताते थक जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना खोल के साफ करने लायक के लिए बीच बीच में ऐसे रखा गया था चौकट, इसमें घुस के वो लोग साफ करवाते थे या करते थे। और आज का बताता, चलो घरों का एक मॉडल बताता हूँ कि हमारे जो घर के मॉडल थे वो भी, अब भी बताऊंगा। पब्लिक बात मतलब एक वहाँ पे था, ऐसा था, चौकोन जगह था, स्विमिंग पूल, यहाँ पे चेंजिंग रूम था, और यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी थी चारों बाजू से, आप कहीं से भी उतर के स्विमिंग कर सकते हो। उस टाइम पे स्विमिंग पूल था। 2 or more divisions of the city with each division enclosed by इंडिपेंडेंट फोर्टिफिकेशन। 2 और कितना मेरे को बोला, 2 और मोर देन डिवीजन। तो देखिए अब मोहनजोदाड़ो में 3 थे, तो देखिए समझिए ये सिटाडेल बोलते थे, जहाँ पे एकदम पंडित लोग रहते थे, इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे ऑफिसर रहते, मतलब वो रहते थे राजा टाइप के। दूसरा था घर जो था ऐसे नीचे नीचे आते थे हम लोग, तो नीचे जो घर थे वो मिनिस्टर्स के थे, और जो रिच ट्रेडर्स थे उनके घर यहाँ पे थे। और नीचे नीचे आओगे आप लोग, तो ये जो बड़ा सा था, यहाँ पे कॉमनर्स रहते थे, कॉमन पीपल का घर ऐसा था। तो ऐसे डिवीजन था। तो ये सिटाडेल जहाँ पे प्रीस्ट रहते थे, जो लर्नेट रहते थे, जो किंग रहते थे वो रहते थे। यहाँ पे मिनिस्टर्स और ट्रेडर्स रहते थे, रिच पर्सन्स जिनके पास पैसा, और ये कॉमनर्स जो विलेजर्स थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो यहाँ पे रहते थे। मजा आया कि नहीं जान के वर्ड को? लाइक दबाइए यार, फिर क्या चाहिए आप लोग को? और गटर का सिस्टम बता चुका यार, नहीं मानोगे आप लोग अपना ही करोगे।
सुनते सबकी हो, करते अपने मन की हो। और फोर्टिफिकेशन वॉल्स, तो फोर्टिफिकेशन मतलब सबका इंडिपेंडेंट था, जैसे कि यहाँ पे बाउंड्री मार दे उसी को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं गाइस, ज़्यादा झंझट मारी नहीं पालने का। ये देखो इसको कवर करके वॉल बना दे, क्यों? क्योंकि बाहर से अटैक भी होता था। और दूसरा चीज़ फ्लड आता था, जैसे लोथल लोथल जगहों पे ना, धोलावीरा पे ना, ये सब बना के रखे थे, थोड़ा ऊंचा ऊंचा बना के। तो फ्लड आप लोगों को मान ना, समुद्र के नज़दीक है धोलावीरा, तो वो क्या, समुद्र का पानी अंदर आता था या कभी फ्लड आता था, तो उससे बचने के लिए ऊंची दीवार बना के रखे थे, और अटैक से भी, और एनिमल ना अटैक कर पाए। ये सब सारी चीज़ों के लिए क्या किया था, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब बता दिया आप लोगों को, सोचिए क्या क्या काम बता दिया। एंड स्ट्रीट्स क्रॉसिंग ईच अदर इन द राइट एंगल्स, तो देखिए मैंने राइट एंगल में ही बनाया गाइस, मैं बनाता भी हूँ तो सही बना रहा हूँ, ये नहीं कि पहले पढ़ के, पहले हम लोग जाने हैं ये सब चीज़। देखिए ये यहाँ से एक रास्ता है, तो देखिए ये रास्ता यहाँ से 90 डिग्री पे है कि नहीं है ये घर। एंड रिजल्टेड ब्लॉक यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, एंड रिजल्टेड ब्लॉक्स, तो ये देखिए ये एक ब्लॉक हुआ, तो ऐसे ब्लॉक्स थे, ये एक ब्लॉक हुआ, तो यहाँ पे एक दूसरे, ये ब्लॉक में 4 घर, ये ब्लॉक में 4 घर, ऐसे फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे ऐसे 4, तो ऐसे ब्लॉक बन चुके थे। और एक आपको खास बात बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा आप लोग को, देखिए इनके घर कैसे खुलते थे, आप लोग खुश हो जाओगे कि आप लोग इंडियंस हो और ट्रू इंडियंस हो। इसे क्लियर कर दूंगा इस, आप लोग को याद होगा जिस किस के घर पे ऐसे गांव में घर है, या अभी भी जिनके घर ऐसे ही हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, मज़ा आ जाएगा सुन के, आप लोग जन्नत में रह रहे हो। तो देखिए समझे इनके घर कैसे थे, मैं बना रहा हूँ अभी अभी हमारे घर ऐसे, समझिए ये कोई विलेज है, विलेज का मेन रास्ता है। हाँ, अब इसके अंदर से रास्ते शॉर्टकट जा रहे हैं, ये समझिए आपका घर है या आपका बड़ा सा मकान है, और यहाँ पे और भी मकान है ऐसे कुछ, ठीक है। अब ये समझिए रास्ता जा रहा है, मेन रास्ता, ये हाईवे से ये रास्ता जा रहा है, कट के आपके गांव में एक छोटू सा रास्ता जा रहा है। अब ये आपके घर का एंट्रेंस है क्या, ये आपके घर का एंट्रेंस आ गया, ये इनके घर का एंट्रेंस आ गया, आगे जाके ये इनके घर का एंट्रेंस आ गया, थोड़ा टर्न करके दे देंगे, हाँ तो चलेगा। तो ऐसे घर थे, तो देखिए तो यहाँ पे ना अंदर घुसोगे आप, तो ऐसा आपको खुला हुआ आंगन बोलते थे, ग्रेवयार्ड बोलते हैं हम जिसको, ऐसे आंगन, आंगन वर्ड समझ पा रहे थे, ठीक है, ये आंगन। अब ये आंगन से लगे हुए सबके घर थे, यहाँ पे सबके घर हैं। ग्रेवयार्ड में, सॉरी ग्रेवयार्ड में तो वो करते हैं, सॉरी गाड़ते हैं सबको, ग्रेवयार्ड नहीं, सॉरी मिस्टेक। तो देखिए फिर से मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं चल के आऊँगा, बताऊँगा आप लोगों को रास्ते कैसे क्लियर करने हैं। हाँ चलिए मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ऐसे एंटर कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, आपके घर में घुसा, ये मेन रास्ता। अब मेन रास्ता यहाँ पे खुला हुआ जगह है, तो यहाँ पे मैं कुर्सी रख के बैठने को देंगे। जब मैं देखूंगा तो आपके इंडिविजुअल डोर इस तरह से लगे होंगे, एक एक घर के, एक एक घर के अपने अपने इंडिविजुअल। तो कहने का क्या मतलब, जो डोर्स थे वो अंदर की तरफ से खुलते थे, बाहर की तरफ से नहीं। बाहर से कोई जान ही नहीं पाता था अंदर घर कितना था और कितने, और कौन अंदर आता है, कौन कहाँ पे सोता है, कैसे सोता है, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे आप आओगे, अंदर जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि फलाने की 1 2 3 4 5 6 मकान है। अब कभी कभी क्या करते हैं, इसको और करके इसके ऊपर ना छत बना देते हैं लोग, इसको आगे लेके थोड़ा सा छत बना देते हैं, तो बारिश वारिश में घूमने फिरने लायक होता है, जिसे बरजा बोलते हैं यूपी में। ये देखिए, तो इसे कवर करके तो आप इस जोन में आओगे, तो इसको बोलते हैं कि आपके जो हमारे घर थे इस तरह से, जिसके इस घर में, ये गांव में ये घर है, मतलब आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉलो कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे था ऐसा घर, इसलिए मुझे पता चला कि हम लोग जो फॉलो कर रहे थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही फॉलो कर रहे थे। और ये जान के बहुत खुशी हुई कि हमारे जो घर हैं ये इसी बुनियाद पे बने हैं, तो आपको ही प्राउड आएगा। सिर्फ वो पेज नीचे चला गया, उसे लाता हूँ मैं गाइस। और जिसके इसके प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, आप लोग कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि हमारे इंडियंस कितने आप लोग ये चीज़ अवेयर हो। अपने घर वालों को भी बताना कि ये जो चीज़ें ना आज से 3000 साल पहले फॉलो हो रही थी मम्मी एंड डैडी, तो वो लोग बोलेंगे बच्चा कुछ तो पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है उसका नाम पूछेंगे। तो यही घर मेरे को बताना था, और ये मेरे को जान के मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि दरवाजे कैसे, पहले तो कैसे खुलेंगे, अंदर की तरफ से खुलेंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना होता है। ये तो आपको ये ध्यान रखना कि ये बरजा ऐसा रहेगा तो इसके ऊपर छांव रहती है, तो होपफुली आप समझ पाओगे चीज़ों को कैसे काम कर रही हैं। दरवाजे कहाँ, अंदर की तरफ से। इसी तरह आंगन बोलते हैं इसको, आंगन आप जो रहेगा मेरे को कमेंट सेक्शन करना, उसका इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा है। और बाहर से ये थे प्लास्टर लगा होता है। अच्छा ये क्यों था, क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव थे, हमको नहीं चाहिए था कोई हमारे घर को देखे,
ठीक है, कि हमारे घर को देखे और पता करे कि हमारे घर में कौन सो रहा है, कैसे है। तो कंजर्वेटिव थे हम लोग, प्राइवेसी बहुत रखते। तो आज भी हम लोग ऐसे ही हैं। मैं मानता हूँ आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बहुत ओपन है, लेकिन हम कंजर्वेटिव हैं सोसाइटी में अभी भी। तो ये बात हो गई हमारे टाउन की। अब इसी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, पूरा वहाँ का जो प्लानिंग है सिटी का, एक कौन देखता था, तो इसके लिए देखते थे हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो इसके लिए आज लगता है प्ले पेज का सॉफ्टवेयर का इश्यू हो गया। एक पॉइंट और खत्म करके मैं आपका ये एंड कर दूंगा। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी उस टाइम पे बहुत बड़ा इशू था, एंड द अदर रिसोर्सेज। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि 1 किलो, भाई गेहूं लेने जा रहा तो 1 किलो गेहूं ही मिले, ये ना कि कोई मुझे आधा किलो दे के हटा दे। तो एक वेट का जो क्राइटेरिया था वो टाइम फिक्स था। एंड अदर रिसोर्सेज, और फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ ब्रिक्स इन द रेशियो वॉज 1:2:4। 1:2:4 मतलब कैसे, देखिए ये इतना एक समझिए मैं बनाता हूँ अपना 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ये लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ब्रिक का फिक्स था, सब कुछ जो था प्रोपोर्शन में होता था। और जो ऐसे थे, जो वेट्स थे वो भी पर्टिकुलर ऑर्डर में थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेट्स भी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही थे। एक सेकेंड, सॉरी गाइज, आज पहली बार मिस्टेक हो गई, ये सॉफ्टवेयर का धोखा हो गया थोड़ा हमारे साथ, अदरवाइज चीजें ऐसे होती नहीं है, प्रोफेशनलिज्म हम मेंटेन करते हैं, आप तो समझ पाए होंगे। हाँ, वेट और ये पेंटेड प्रोपोर्शन में वो भी था, एंड स्टाइल्स थे, शेप्स थे, पेंटेड डिजाइन्स थे अलग अलग शेप्स के लिए। जैसे कि अगर समझिए रेड कलर का है तो वो हमको पता चल जाता था कि इसका इतना वजन होगा, और जनरली इसको कैलिब्रेट करके रखते थे वो लोग। और पत्थर इतना नहीं, जैसे कि अब क्या होता है, आज भी गांव में देखा है पत्थर यूज होते हैं, पहले पत्थर नहीं था, मेटल का यूज करते थे या लकड़े का यूज करते थे। दूसरा क्वेश्चन आता है अच्छा कि वो लोग क्या मेटल यूज करते थे या लकड़े का यूज करते थे, तो मेटल लकड़े दोनों पाए गए थे। अभी जो उनकी पॉटरी थी, पॉटरी मतलब बर्तन, वो कलरफुल रहते थे, कलरफुल थे। और कौन से थे, उनका जो कलर रहता है वो शायद से ब्लैक थे, ब्लैक, याद रखना ब्लैक एंड, और वहां पे रेड भी थे। और उसके ऊपर ऐसा नहीं था कि रेड कलर का ऐसा पॉट बना दिए तो बना दिए, उसके ऊपर डिजाइन भी थे। तो पॉट विद डिजाइन, मैजेस्टिक एंड नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो नॉन रेसिडेंशियल मतलब जहां रहते नहीं थे, जो मतलब ना सेकेंड जो लेयर थी, ये सेकेंड लेयर थी जहाँ पे लोग ऑफिस का काम करते थे, और थोड़ा थोड़ा उनके रहने की भी जगह थी। तो इस तरह से पूरा जो था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब एक जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरा कंट्रोल करते हैं इंडिया को, उसी तरह से उस टाइम पे पूरे के पूरे इंडिया को कंट्रोल करते थे। इंडिया को, हड़प्पन सिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल मतलब क्या, सेंटर होता है, कोई भी चीज देखिए घर में पिलर होता है, सेंटर होता है, तो वो सेंटर के अराउंड सारी चीजें होती हैं, तो वो जो भी डिसाइड करेगा वो सेंटर डिसाइड करता था। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आपको पूछेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में सेंट्रल वो था एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ था। हाउस हम लोग कंजर्वेटिव थे, बहुत बड़ा वर्ड है कंजर्वेटिव थे, उसका एक एग्जांपल मैंने दे दिया आप लोग को। टॉयलेट्स थे, बाथरूम्स थे, और ब्रिक्स थे, और ब्रिक्स का शेप और प्रोपोर्शन पे ध्यान देते थे, हाँ ध्यान देते थे। और उसके बाद क्या हम लोग मिनिएचर छोटू सा बनाते कि बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज बनाते थे, मैक्सिमाइज नहीं बनाते, छोटू के उसमें डिजाइन करने में उनको बहुत ज्यादा महारत हासिल थी। उसके बाद जो बातें हम लोग की पॉटरी, पॉटरी कौन सी थी, रेड एंड ब्लैक कलर की थी। वेट्स क्या थे, लकड़ी के, और उनको वुड और आयरन और या मेटल के भी उनके पास है, आयरन नहीं, सॉरी आयरन अभी इन्वेंटेड ही नहीं है उस टाइम तक, ब्रॉन्ज के या कॉपर के बने होंगे, ठीक है। तो कैलिब्रेटेड थे, और पॉटरी थी, पॉटरी के ऊपर डिजाइन भी था। ये सब सारी चीजें आप लोग को आएगा किसके अंदर, पूरा हड़प्पन जब क्वेश्चन पूछते थे, इसको इसी बार कर लीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जब आप लोगों को प्रिपेयर करना हो एग्जाम के लिए तो आप लोगों को जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे गाइस थोड़े और नए इश्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। तो सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।